नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ब्लूप्रिंट की, एक ऐसे प्लान की जो शायद भारत में खेती करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। जरा सोचिए, क्या हो अगर खेती एक जुआ ना रहे। अगर किसानों को हर फसल के साथ अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी मेहनत दांव पर ना लगानी पड़े। बस यही एक सवाल है, और इसी सवाल की नींव पर बना है स्मार्ट एफपीओ मॉडल। एक ऐसी कोशिश जो किसानों की जिंदगी से इस अगर मगर को, इस अनिश्चितता को हटाने का वादा करती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस बदलाव की सबसे जरूरी और कह सकते हैं पहली कड़ी को। देखिए, ये मॉडल किसान की भूमिका को ही पूरी तरह से पलट देता है। वो अब एक अकेला हर जोखिम झेलने वाला मजदूर नहीं है, बल्कि एक बड़े संगठन का, एक सामूहिक ताकत का, एक सुरक्षित हिस्सेदार है। मतलब ये जो नया मॉडल है ना, ये सीधे सीधे उन बड़ी बड़ी फाइनेंशियल मुश्किलों का हल है जिनसे छोटे किसान सदियों से जूझते आ रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, कोई पैचवर्क नहीं है। ये एक बिल्कुल नया ढांचा है, एक नया सिस्टम है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्मार्ट एफपीओ है क्या? इसका ब्लूप्रिंट कैसा दिखता है? चलिए इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। और हाँ, ये कोई एक अकेली तरकीब नहीं है, बल्कि एक पूरी अच्छी तरह सोची समझी प्रणाली है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो है एक आत्मनिर्भर आर्थिक चक्र बनाना। मतलब एक ऐसा क्लोज्ड लूप सिस्टम जहां सब कुछ अंदर ही हो रहा है। एफपीओ ही किसानों को बीज, खाद, मतलब जो भी इनपुट चाहिए वो देगा। फिर एफपीओ ही फसल को एक अच्छी प्रीमियम कीमत पर खरीदने की गारंटी भी लेगा। और साल के आखिर में जो भी मुनाफा होगा, एफपीओ ही उसे किसानों में बांटेगा। पूरा का पूरा एक साइकिल। अच्छा, अब आते हैं उन पिलर्स पर, उन स्तंभों पर जो इस मॉडल के आर्थिक और कृषि दोनों की रीढ़ की हड्डी हैं। असल में यही वो हिस्से हैं जो जमीन पर, ग्राउंड पर असली बदलाव लाते हैं। देखिए, ये जो सामुदायिक खेती की व्यवस्था है, इसका लॉजिक बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। पहला कदम, एफपीओ किसानों को बीज, खाद सब मुफ्त में देता है। दूसरा कदम, एफपीओ गारंटी देता है कि वो फसल को प्रीमियम दामों पर खरीदेगा। तो इससे क्या हुआ? किसान का सारा रिस्क जीरो हो गया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। साल के आखिर में जो भी प्रॉफिट होता है, उससे किसानों को बोनस और डिविडेंड भी मिलता है। और ये मत सोचिए कि ये कोई छोटा मोटा प्रयोग चल रहा है। इनका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अगले 5 सालों के अंदर 150 खाने के प्रोडक्ट्स और 50 नॉन फूड प्रोडक्ट्स, मतलब कुल 200 प्रोडक्ट्स के साथ एक मजबूत ब्रांड खड़ा करना है। इससे इस पूरी पहल की विशालता का अंदाजा लगता है। अब एक और बहुत बड़ी बात, ये मॉडल पूरी सप्लाई चेन को ही बदल देता है। देखिए, आमतौर पर बाजार में क्या होता है, किसान और हम लोगों के बीच, मतलब कंज्यूमर के बीच 5 से 7 बिचौलिए होते हैं। लेकिन स्मार्ट एफपीओ मॉडल में ये सीधे किसान से कंज्यूमर तक का मॉडल है। मतलब बिचौलिए आउट, उनकी भूमिका ही खत्म। तो फिर वो जो सारा पैसा बिचौलियों की जेब में जा रहा था, उसका क्या हुआ? उसका फायदा मिलता है सीधे हम जैसे ग्राहकों को। इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल फ्री अच्छा खाना 10 से 25% तक सस्ता मिल सकता है। ये इस बात का सबूत है कि अच्छा और सेहतमंद खाना हमेशा महंगा हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन ये मॉडल सिर्फ पैसे या खेती की अर्थव्यवस्था के बारे में ही नहीं है। इसका एक सामाजिक पहलू भी है जो बहुत गहरा है, और ये पूरे के पूरे समुदाय को आपस में जोड़ता है। और जानते हैं इस मॉडल की असली ताकत कौन है? वो है महिलाएं। महिला स्वयं सहायता समूह, जिन्हें हम एसएचजीज कहते हैं। देखिए, इन्होंने कोई नया सिस्टम नहीं बनाया, बल्कि गांव में जो पहले से ही महिलाओं के अनुशासित और संगठित नेटवर्क्स मौजूद हैं, एफपीओ बस उनके साथ मिलकर काम करता है। और टारगेट, अगले 5 साल में 500 ऐसे एसएचजीज को अपने साथ जोड़ना। और ये सिर्फ नाम की भागीदारी नहीं है, ये है असली आर्थिक सशक्तिकरण। लक्ष्य सीधा और साफ है, 3000 लखपति दीदियां बनाना। मतलब ऐसी 3000 महिलाएं तैयार करना जो अपने पैरों पर खड़ी हों और जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से ज्यादा हो। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। आज के जमाने में जब ग्रीन वॉशिंग का इतना चलन है, मतलब पर्यावरण के नाम पर बड़े बड़े झूठे दावे किए जाते हैं, ऐसे में ग्राहकों का भरोसा जीतना सबसे कीमती चीज है। तो ये मॉडल क्या करता है? ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खाने के हर एक बैच के लिए, समझ लीजिए, एक जन प्रमाण पत्र बनाता है। इससे पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। इसका सीधा मतलब ये है कि 5 साल के अंदर इनके हर एक प्रोडक्ट पर एक क्यूआर कोड होगा।
कोई भी अपने फ़ोन से उसे स्कैन कर सकता है और अपने खाने की पूरी कहानी देख सकता है, बिल्कुल बीज बोने से लेकर थाली में आने तक, फुल ट्रांसपेरेंसी। इतना ही नहीं, इस मॉडल में रिवर्स माइग्रेशन यानी शहरों से वापस गांव की ओर पलायन को बढ़ावा देने की भी ताकत है। कैसे? ये स्थानीय स्तर पर 650 से भी ज्यादा रोजगार बना रहा है। इसमें रेगुलर नौकरियां भी हैं, कुछ कैजुअल काम भी हैं, और तो और नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी मौके हैं। मकसद ये है कि लोगों को काम के लिए अपना घर गांव ना छोड़ना पड़े। तो चलिए अब इन सब अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, आखिर इस पूरे सिस्टम का 5 साल का विजन है क्या? ये जो पूरी योजना है, इसका सार इस टेबल में है। देखिए, 200 प्रोडक्ट्स के साथ बाजार में एक मजबूत पकड़ बनाना, 3000 लखपति दीदियों के जरिए महिला सशक्तिकरण को जमीनी हकीकत बनाना, 100% क्यूआर ट्रेसेबिलिटी से ग्राहकों का अटूट विश्वास जीतना, 3000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर प्राकृतिक खेती करके पर्यावरण की मदद करना, कीमतों को 10 से 25% कम रखकर इसे आम लोगों तक पहुंचाना, और हाँ, 650 से ज्यादा नौकरियां बनाकर गांवों में फिर से जान फूंकना। ये सब अलग अलग नहीं है, ये एक पूरी आपस में जुड़ी हुई व्यवस्था है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये मॉडल सिर्फ एक कामयाब प्रोजेक्ट है, या फिर ये हमारे देश में खेती और ग्रामीण जीवन के भविष्य की एक झलक हो सकता है?